हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो बेटे आज का हमारा टॉपिक रहेगा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस रिगार्डिंग द कूलम्स लॉ एंड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के रिगार्डिंग। तो इन द previous lecture we study about the properties of charge, method of charging and the Coulomb's law in the vector form। तो आज हम उसकी एप्लीकेशंस को थोड़ा सा यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए 1 कूलम ऑफ चार्ज, सेकंड 100 कूलम ऑफ चार्ज एंड थर्ड वन इज 10,000 कूलम ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन से हमने सीखा था कि हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर चार्ज पे। तो अब वहां पे हमारे पास फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू NE, यही फॉर्मूला था हमारे पास। एक मिनट में थोड़ा सा इसको वाइट ओके। तो हमारे पास यहां से देखिए n की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, दैट इज Q अपॉन E। अब फर्स्ट केस में अगर हम देखें 1 कूलम ऑफ चार्ज, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज की वैल्यू ले ली मैंने 1 कूलम, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमारे पास 1/1.6 इंटू 10⁻19, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट इज 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए 1 कूलम ऑफ चार्ज। सिमिलरली अगर हम सेकंड केस के लिए चले जाते हैं, सेकंड केस में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना चार्ज दे रखा उसने, 100 कूलम। 100 कूलम तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमारे पास इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 6.25 into 10⁻20 number of electrons। Similarly for third case के लिए हमारे पास बन जाएगा 6.25 into 10⁻22 number of electrons। तो मतलब that is as per the properties of charge, quantization of charge से हमने सीखा था charge never lie in terms of fraction, charge always lie in integral form। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से हम लोग number of electrons present in a particular value of charge। ओके, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है, इफ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D एंड फोर्स बिटवीन देम इज F। सी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, वो क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है हमारे पास ये 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, D है, और फोर्स कितना है इनके बीच में, F। ठीक है, तो हम कूलम लॉ के अनुसार क्या लिखेंगे, यहाँ पे कूलम लॉ के अनुसार हमारे पास बन जाएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। अब ये पूछ रहा है हाउ द डिस्टेंस चेंज बिटवीन टू द फोर्स बिकम्स 2F। फर्स्ट केस को ले लेते हैं। तो आपके पास अब आपने मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के ऊपर कोई फर्क नहीं, सिर्फ डिस्टेंस को चेंज करना है। तो हमारे पास अगर डिस्टेंस को चेंज करेंगे तो हमारे पास फोर्स भी चेंज होगा, Q1 Q2 अपॉन D डैश स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना फोर्स लिखा है इसने, 2F होना चाहिए। तो मेरे पास यहां से देखो डिवाइड करके क्या बन जाता है, अगर दोनों को मैं डिवाइड करता हूं, F अपॉन F डैश इज इक्वल टू D डैश स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास F अपॉन 2F इज इक्वल टू D डैश स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास बन गया फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू D डैश स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर बाई 2। इट मीन्स फाइनल आंसर इज D अपॉन √2। तो क्लियर। अब आपने क्या किया, यहाँ पे ये हमारे पास कूलम लॉ के अनुसार था, चेंज फोर्स हमारे पास ये था, ठीक है। उसके जब दोनों इक्वेशंस को आपने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये बन गया बेटे, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे हमने उस वैल्यू को रख लिया 2F D डैश स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास D डैश इज इक्वल टू दिस वन बेटे। अब सेकेंड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे हमारे पास क्या है, अब हमें फोर्स को कितना करना है, F/5। तो फिर देखिए हमारे पास वही कहानी, F अपॉन F डैश, ये क्या क्या बन जाएगा हमारे पास, D डैश स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। तो यहां से F अपॉन F/5 इज इक्वल टू D डैश स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। ये हमारे पास ऊपर भाग गया बेटे, तो हमारे पास बन गया 5 इज इक्वल टू D डैश स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ से, D डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ D स्क्वायर। तो हमारे पास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D डैश, D डैश इज इक्वल टू √5 टाइम्स ऑफ D। तो हमारे पास ये आंसर बन जाएगा बेटा, ठीक है। तो मतलब इस तरह से आप लोग सेकंड के लिए कर सकते हैं। थर्ड के लिए, अगर आप थर्ड के लिए सिमिलरली आप करेंगे, अपने आप प्रैक्टिस करना आप लोग, थर्ड के लिए करेंगे तो हमारे पास यही आंसर क्या बन जाएगा, D अपॉन √7। फोर्थ के लिए आप करेंगे तो हमारे पास यही आंसर क्या बन जाएगा, √3 टाइम्स ऑफ D। तो प्लीज
दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपने इस चीज को ध्यान में रखिए। देखो सिंपल, जो आपका ओरिजिनल वैल्यू है, दूसरी बार जो चेंज है, अब वो सिर्फ डिस्टेंस को चेंज करने के लिए बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को चेंज करने के लिए उसने नहीं बोला बेटे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे चलिए। अब हमारे पास है, हियर इज 2 पॉइंट चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द कूलम फोर्स बिटवीन देम। अब हमारे पास हियर इज 2 पॉइंट चार्जेस 2 माइक्रोकूलम, सेकेंड वन इज 3 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास क्या है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। सो कैलकुलेट द कूलम फोर्स। कूलम फोर्स क्या बन जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बन गया, K की वैल्यू क्या बन गया, 9 इंटू 10⁻⁹, 2 माइक्रोकूलम 2 इंटू 10⁻⁻6, दूसरा बन गया आपके पास 3 माइक्रोकूलम 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको आप लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ये बन गया। तो हमारे पास आंसर बन गया 9 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 25 इंटू 10⁻⁹ -6 -12, ये -2 का स्क्वायर करेंगे -4, ये ऊपर जाके +4 हो जाएगा। तो हमारे पास इसको जो भी सॉल्व करके आएगा, दैट इज 1854, फाइनल आंसर इज 54 अपॉन 25 इंटू 10⁻1 न्यूटन। ये हमारे पास फाइनल आंसर बन जाएगा बेटे। सिंपल, आपने कूलम लॉ लगाया और दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में एयर है, तो आपने K की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁻9। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको बोला गया यहाँ पे कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाई 12.5 इंटू 10⁸ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रखे हैं 12.5 इंटू 10⁸, अब आपने टोटल चार्ज निकालना है। तो एज पर द क्वांटेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू NE, N आपके पास अवेलेबल है 12.5 इंटू 10⁸, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू लिख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जो भी सॉल्व करके आएगा दैट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। तो आप इस तरह से चार्ज को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 पॉइंट चार्जेस Q ईच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D विद ईच अदर। हमारे पास एक पॉइंट चार्ज Q दे रखा है, दूसरा पॉइंट चार्ज भी Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस D इज अवेलेबल। आपको बोला गया तीसरा पॉइंट चार्ज हम कहाँ पे रखें, इनके बीच में थर्ड पॉइंट चार्ज हम लोग कहाँ रखें ताकि सिस्टम स्टे इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो जब तीसरा पॉइंट चार्ज लेके आप यहाँ आए, तो इसके कारण अगर ये सभी के सभी पॉजिटिव हैं, तब तो हमारे पास क्या बन गया, इस तरफ चला गया F1 और इस तरफ चला गया हमारे पास दैट इज F2। अगर मैंने इसको फर्स्ट और इसको सेकंड बोल दिया, अगर सपोज ये नेगेटिव है तो हमारे पास क्या होता है, F1 इधर आ जाता है, F2 इधर आता है, तो अट्रैक्शन हो जाती है। अब देखो पॉइंट O के ऊपर अगर हमारे पास दोनों फोर्सेस जो हैं वो इक्वल और अपोजिट हैं, तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो मीन्स जहां पे भी हमारे पास both the forces are equal and opposite, वहां पे नेट फोर्स इज 0, इट मीन सिस्टम स्टे इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो हमारे पास यहाँ पे देख, अब आप लोग क्या करेंगे, इसको मैं A पॉइंट बोल देता हूँ, इसको मैं B बोल देता हूँ बेटे। तो पहले आप A और O के बीच में कूलम लॉ लगाएंगे। आपके सपोज ये डिस्टेंस x ले लिया, O से लेके आपने B तक की डिस्टेंस ले लिया आपने D माइनस एक्स, ठीक है, D माइनस एक्स। अब आपने A और O के बीच में जो पॉइंट चार्ज है इनमें कूलम लॉ लगाया, तो हमारे पास क्या बन गया, Q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन D माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बन गया। Q कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बन गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन D माइनस एक्स का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या बन गया, यहाँ से 1/x इज इक्वल टू 1 अपॉन D माइनस एक्स। तो हमारे पास D माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, इट मीन्स D इज इक्वल टू, यहाँ से सॉरी, D इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x। तो हमारे पास वट इज x इज इक्वल टू D/2। तो आप लोग इस तरह से इस चीज को हैंडल कर सकते हैं। तो देखो जब नेट फोर्स 0 है सिस्टम के ऊपर, इट मीन सिस्टम इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन बेटे। तो आपने उस चीज को हैंडल कर लिया जहां पे हमारे पास दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास
सिंपल आपने कूलम ला इन दो पोजीशन में, इन दो पोजीशन के बीच में आपने कूलम ला लगाया तो हमारे पास आंसर यहाँ तक पहुँच गई। स्क्वायर रूट के बाद हमें ये वैल्यू मिल गई बेटी। फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, d माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो आपके पास वट इज d, d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x, x इज इक्वल टू d बाई टू। मीन्स a से लेके अगर d बाई टू की डिस्टेंस के ऊपर थर्ड पॉइंट चार्ज को रखें तो हमारे पास सिस्टम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिस्टम रिमेन्स एज इट इज बेटे, रिमेन्स इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन बेटे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको ऐसा ही मिलेगा। अब ये देखिए 2 पॉइंट चार्जेस, अब आप खुद करने की कोशिश करना इसको। 2 पॉइंट चार्जेस, वन इज 4q, सेकेंड वन इज 2q, and both are separated by distance x with each other, ठीक है। where the third point charge q is placed so the system stay in the equilibrium position। पहले ये डिस्टेंस आपका यहां से लेके यहां तक है बेटे, ठीक है। अब आपने पॉइंट a, ये b, a से लेके o का डिस्टेंस आपने ले लिया x, d के साथ डिनोट कर देते हैं, इसको ले लेते हैं हम लोग x माइनस डी, ठीक है, वही आ गया। अब आपके पास 4q और q के बीच में कूलम ला, अगर सपोज ये पॉजिटिव है तो आपके पास F1 इधर चला जाएगा, अगर ये वाला पॉजिटिव है तो हमारे पास F2 इधर चला जाएगा बेटे, ठीक है। मतलब आपके पास बीच में नल पॉइंट तभी मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट तभी मिलेगा अगर दोनों लाइक चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। ओके, ये आ गया। अब देखिए फर्स्ट 4q और q के बीच में कूलम ला लगाइए तो हमारे पास क्या बनेगा, k 4q, यहाँ पे q अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या बनेगा, k 2q इंटू q अपॉन दैट इज x माइनस डी का होल स्क्वायर। यहाँ से कैंसिल क्या हो रहा है, k चला गया, q q q q, 2 से हमारे पास इज दैट इज 2, तो हमारे पास क्या बन गया 2 अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस डी का होल स्क्वायर। अब हम इसको स्क्वायर रूट ले लेंगे, अगर आपने स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ तो हमें क्या आंसर मिलेगा, तो देखो यहाँ पे बन जाएगा अंडर रूट 2 अपॉन डी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस डी। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ डी इज इक्वल टू डी। यहाँ से आप और सॉल्व करिए तो हमारे पास क्या बन गया, अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी, यहाँ से 1 प्लस रूट 2, इसको इधर लेंगे प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास बट इज द वैल्यू ऑफ डी, डी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ एक्स ओवर 1 प्लस रूट 2, दैट इज आंसर। इस तरह से आपको अगर ए से लेके आप इतनी डिस्टेंस के ऊपर सेकेंड पॉइंट चार्ज को रखेंगे, सॉरी थर्ड पॉइंट चार्ज को रखेंगे तो सिस्टम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेट फोर्स सिस्टम के ऊपर क्या रहेगा, जीरो रहेगा, और हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर ये आंसर हमें मिल जाएगा बेटे। क्लियर? ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस q यूनिट्स प्लेस्ड अलोंग ए लाइन। अब हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस, एक भी प्लस q बेटे, दूसरा भी हमारे पास प्लस q, ठीक है। तीसरा थर्ड पॉइंट चार्ज हम लोग कहां पे रखें, दैट इज q, वेयर द थर्ड पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड एट व्हाट पोजीशन एंड व्हाट वैल्यू ऑफ q। अब देखो यहाँ पे उसका सेकंड पार्ट ऐड हो गया, यहां तक तो हमने पहले किया था व्हाट पोजीशन, चलो पहले पोजीशन की बात फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं। अब आपके पास यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना था हमारे पास, दैट इज d। अब मैंने a से लेके o का ये डिस्टेंस ले लिया मैंने x, और ये मेरे पास क्या बचा बेटे, d माइनस एक्स, ठीक है। अब आप लोग a और o के बीच में कूलम ला लगाइए तो हमारे पास देखो अब फिर वही, ये क्या बन गया हमारे पास, दैट इज F1, और ये हमारे पास क्या बन गया, दैट इज F2। तो हमारे पास क्या बन गया, F1 इज इक्वल टू F2। तो आपके पास देखिए क्या बन गया, K यहाँ पे Q अपॉन डिस्टेंस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बन जाएगा, Q अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इनको आपस में कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो गए। यहाँ से क्या बना आपके पास, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर बेटे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ से 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन d माइनस एक्स, तो हमारे पास d माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो हमारे पास यहाँ से d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x, नो व्हाट इज x, x इज इक्वल टू d बाई 2।
तो यहाँ से पोजीशन मिल गया हमें, ये पोजीशन वाला तो हमने पहले भी किया था बेटे। अब अगला पार्ट है, यहाँ पे पूछा गया कि आपके पास बट वैल्यू ऑफ क्यू, अब क्यू का वैल्यू क्या होगा, अब उस क्यू की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। तो क्यू, जब आपने मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकालना है तो अब आप क्या करेंगे, सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है अब आपको, इस थर्ड पॉइंट चार्ज को रखने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इन दोनों के बीच में कूलम ला प्लस इन दोनों के बीच में कूलम ला एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या बनेगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी d/2, तो हमारे पास d/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, के क्यू अपॉन डी स्क्वायर, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है d। इस चीज को माइंड में रखें कि जब आपने पोजीशन निकालना है तो इन दोनों के बीच में कूलम ला, इन दोनों के बीच में कूलम ला, पर जब आपने मैग्नीट्यूड निकालना है तो इन दोनों के बीच में कूलम ला और इन फर्स्ट और सेकंड के बीच में कूलम ला एंड दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, के क्यू कॉमन है, क्यू कॉमन उधर उठा के फेंक दिया 0, तो यहां से देखो d²/4, तो ये हमारे पास फाइनल बन जाएगा 4 क्यू अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से 1/d² छोड़ दिया उस चीज को, सॉरी यहाँ पे क्यू भी हमारे पास है, तो हमारे पास क्या बन गया 4q प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो हमारे पास 4q इज इक्वल टू माइनस क्यू, बट इज क्यू इज इक्वल टू माइनस q/4, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड पॉइंट चार्ज। तो इस तरह से आप लोग मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड पॉइंट चार्ज को आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बेटे। तो आपको मिल गया 2 पॉइंट चार्जेस, उनकी पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए देखो यही इसके बीच में थोड़ा सा पॉइंट है, पोजीशन को फाइंड आउट करना है तो इन दो के बीच में कूलम ला और इन दो के बीच में कूलम ला, दोनों को इक्वेट कर दिया। जब मैग्नीट्यूड निकालना है तो इन दो में कूलम ला प्लस इन दो में कूलम ला एंड दोनों का जो सम है दैट इज इक्वल टू 0। 0 क्यों, बिकॉज सिस्टम हमारा कहाँ पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर है। ठीक है, फिर आपने इन वैल्यू को रखा एंड फाइनल द वैल्यू ऑफ, इस तरह से हम लोग थर्ड पॉइंट चार्ज की वैल्यू को निकालने के काबिल बन गए बेटे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात ही समझ आई होगी। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो वेरी इजी क्वेश्चन, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स प्लेस्ड इन फ्री स्पेस एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। अब आपके पास सीरीज 2 प्रोटॉन्स आर गिवन, एक प्रोटॉन यहाँ पे है, एक प्रोटॉन यहाँ पे है, दोनों के बीच का डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको कूलम लॉ की हेल्प से आप लोग इस चीज को कैलकुलेट करेंगे। तो कूलम लॉ से हमारे पास क्या बन जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। अब आप लोग देखिए प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सेम जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन। डिफरेंस इतना है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है। तो यहां से अगर हम देखें के की वैल्यू क्या बताई थी आपको, 9 इंटू 10⁻⁹, एक चार्ज कितना आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दूसरा चार्ज भी कितना आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन डी स्क्वायर। 20 सेंटीमीटर को आप लोग मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज अ स्क्वायर, ये बन गया। अब हमारे पास देखो न्यूमेरिकल वैल्यू 1.6 इंटू 1.6 और यहाँ पे क्या बन गया बेटे, ये बन जाएगा 400 इंटू 10⁻⁻4, तो माइनस, ये देखो मैं पूरा लिख देता हूँ, 400 इंटू 10⁻⁻4 और ऊपर चला गया हमारे पास 9 -19 दैट इज -38। जब इसको यहां से देखो 2 वैल्यू कैंसिल होगी तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 2, अब इस 2 को भी ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो हमारे पास फाइनल आंसर इज 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 ओवर 4 इंटू 10⁻⁻27 न्यूटन, दैट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स। तो इस तरह से आप लोग कूलम लॉ लगा के आप लोग दोनों प्रोटॉन्स के बीच की फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम लोग और आगे बढ़े, एक क्वेश्चन आपके पास और, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो हमारे पास न्यू टर्म इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे आपने रिलेटेड टू द परमिटिविटी में आपने सीखा था, इट इज दैट पैरामीटर व्हिच टेल्स अस अप टू व्हिच डिग्री चार्ज कैन ट्रांसफर इन ए पर्टिकुलर मीडियम। देखो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसको भी हम लोग के साथ ही डिनोट करते हैं, और हम इसको कैसे मेजर करते हैं, परमिटिविटी इन मीडियम टू परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ठीक है, और ठीक है, अगर फोर्स की लैंग्वेज में आपने लिखना है तो फोर्स की लैंग्वेज में उल्टा हो जाएगा, बिकॉज परमिटिविटी जो था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स था, तो यहाँ पे फोर्स इन फ्री स्पेस टू फोर्स इन मीडियम हो जाएगा बेटे। ठीक है, तो आप लोगों से यहाँ पूछा गया है परमिटिविटी इन मीडियम आपने निकालना है, तो परमिटिविटी इन मीडियम हमारे पास क्या बन जाएगा, k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट
इन्होंने k की वैल्यू दे रखी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की 5, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप लोग इस तरह से इस चीज को हैंडल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये बात समझ आई होगी। और देखिए आज हम लोगों ने 9 न्यूमेरिकल्स किए दैट इज बेस्ड अपॉन कूलम्स लॉ एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो फर्स्ट में आपने सीखा कि हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए टोटल वैल्यू ऑफ चार्ज। उसके बाद फिर आपने अगर दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को चेंज किया जाए तो फोर्स कैसे चेंज होता है, उसकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। फिर आपने सीखा अगर दो पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं उनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है तो कूलम फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर आपने देखा अगर हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो हम टोटल चार्ज की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर आपने देखा कि अगर सिस्टम में दो पॉइंट चार्जेस हैं तो बीच में थर्ड पॉइंट चार्ज को कहां पे रखा जाए ताकि सिस्टम स्टे इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, फिर आपने सीख नेक्स्ट इज रिपीट क्वेश्चन इज देयर, मैंने सिर्फ वैल्यू को चेंज किया था यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास अब की पोजीशन को भी फाइंड आउट करना है और मैग्नीट्यूड ऑफ दैट थर्ड पॉइंट चार्ज भी कैलकुलेट करना है। तो पोजीशन के लिए तो वही एज इट इज जो पहले हमने किया, अब उसके लिए हमारे पास चेंज आ गया कि आपने ए और ओ के ऊपर जो कूलम, इन दोनों के बीच में कूलम फोर्स प्लस इन दोनों के बीच में कूलम फोर्स, दैट सम इज इक्वल टू 0 बिकॉज सिस्टम इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। फिर आप लोग यहाँ पे थर्ड पॉइंट चार्ज की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहा है, ऐसे पहले किया हमने। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मेजर करते हैं परमिटिविटी इन मीडियम टू परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, फोर्स इन फ्री स्पेस टू फोर्स इन मीडियम। अगर सपोज यहाँ पे आपको बोला होता है यहाँ पे कि हमारे पास फोर्स इन फ्री स्पेस इज 10, फोर्स इन द मीडियम इज 20, but is the value of dielectric constant for that medium, then your answer is 10/20 means your answer is 1/2। तो आप लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, या आपको डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दे सकता है, फोर्स की वैल्यू दे सकता है, तो आप लोग फोर्स इन फ्री स्पेस पूछ सकता है, फोर्स इन मीडियम में पूछ सकता है बेटे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अगर समझ का आई होगी देन लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।